वो मेरी गाय जो मेरे गौशाला में प्रवेश करते ही रंभाने लगती थी, वो यमुना का किनारा मुझे अत्यंत याद आता है। मधुपुरी में सारे सुख हैं, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन वो बाल्यावस्था वाली बात, वो यशोदा मैया का हाथों से खिलाया हुआ माखन, उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण जैसा महाज्ञानी, और महाज्ञानी ही नहीं, उद्धव को पता है कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण सामान्य नहीं है। उद्धव ने कहा तुम ब्रह्म होकर रोते हो, कितने आश्चर्य की बात है। मैंने तो आज से पहले कभी ब्रह्म को रोता हुआ नहीं देखा। मैंने अपने गुरुदेव से सदैव आपके विषय में सुना, और क्या क्या लीलाएं आपने करी, कैसी कैसी अद्भुत लीलाएं हैं आपकी, मुझे सब पता है। और आप ब्रह्म होकर रोते हो, वो भी साधारण वृंदावन को याद करके, ब्रज की गोपियों को याद करके। ये तो बड़े आश्चर्य की घटना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, कहते हैं मित्र बात तो सत्य है, मुझे रोना नहीं चाहिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। क्या मुझे इसलिए नहीं रोना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ? क्या मुझे स्नेह नहीं होता, मुझे प्रेम नहीं होता, मेरी भावनाएं नहीं है? मुझे जो प्रेम करता है उसके लिए मैं रोता हूँ, जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे लिए रोता है। और जब कोई भक्त मेरे लिए रोता है तो अवश्य ही मैं भी उसके लिए रोता हूँ। जब मुझे कोई याद करता है तो मैं भी उसे याद करता हूँ। धन्य है ब्रज की गोपियाँ जिनको याद करके ब्रह्म रो रहा है, धन्य है उनका प्रेम। वैष्णव जगत में गोपियों को ऐसे ही प्रेम की ध्वजा नहीं बोला गया। गोपियों के सारे कार्य, गोपियों की सारी दिनचर्या, सारी चेष्टाएं श्याम सुंदर को समर्पित थी। उद्धव मेरा एक काम करो, मैं गोपियों से जो कहकर आया था कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, बहुत समय हो गया, मुझे ब्रज की गोपियों की बहुत याद आती है, आप मुझ पर कृपा करो और तुम मेरा संदेश लेकर मेरी गोपियों के पास चले जाओ। मेरे बाबा, मेरी यशोदा मैया, सबको मेरा संदेश जाकर सुनाओ, उनको बताओ कि मैं उनको याद करता हूँ। उद्धव ने कहा देखो श्याम सुंदर, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बात है। कैसी बात? बोले मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं राज्य को लेकर, तो मैं ज्यादा देर वहां टिक नहीं पाऊंगा, सुबह में जाऊंगा, शाम को चला आऊंगा। श्याम सुंदर ने कहा हाँ बिल्कुल, तुमको ये संदेश सुनाकर चले आना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। श्याम सुंदर से आदेश लेकर उद्धव जी निकल पड़े, वृंदावन पहुंचे। वृंदावन के क्षेत्र में जैसे ही उद्धव जी का प्रवेश हुआ तो रथ के प्रवेश करते ही वृंदावन के वातावरण के परमाणु से कृष्ण 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 की ध्वनि आ रही है। उद्धव जी जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो उनको श्याम सुंदर के कई सखाओं ने आकर घेर लिया, बाल गोपालों ने आकर घेर लिया। पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? क्या परिचय पूछा, उद्धव जी ने बताया। तत्पश्चात उद्धव जी पूछते हैं कि श्याम सुंदर के माता पिता का घर कौन सा है? बाल सखाओं ने ले जाकर द्वार पर छोड़ दिया। उद्धव जी ने अंदर प्रवेश किया। नंद बाबा द्वार पर ही बैठे हुए हैं, मैया यशोदा अंदर बैठी हैं। नंद बाबा को साष्टांग प्रणाम करके उद्धव जी ने अपना परिचय दिया। बहुत वार्तालाप श्याम सुंदर के विषय में ही चर्चा होती रही, और इस चर्चा में वो रात्रि कब बीत गई उद्धव जी को पता ही नहीं चला। देखो सांसारिक किसी किसी को अपने अपने रस की बात है। देखो किसी किसी को सांसारिक चीजों में रस मिलता है, वैसे तो उनके पास 2 मिनट का समय नहीं होगा, परंतु अगर किसी की निंदा करनी हो या किसी के विषय में जानना हो तो वो कहो 2-4 घंटे बैठे रहे, हिले नहीं वहां से।
ये सामान्य जीवात्माओं के जीवन की स्थिति है कि उनको सांसारिक बातों में रस प्राप्त होता है। पर जब कोई वैष्णव मिलता है, जब कोई भक्त मिलते हैं, जब कोई साधक जन आपस में मिलते हैं, तो उनके मध्य क्या चर्चा होती है? बोले संसार की चर्चा नहीं, केवल और केवल जो भी उनके इष्ट हैं, किसी के श्री राघवेंद्र सरकार हैं, किसी के श्याम सुंदर हैं, किसी के शंकर भगवान हैं, अपने अपने इष्ट हैं, तो वो अपने इष्ट के विषय में ही चर्चा करेगा, क्योंकि उसको उसी चर्चा में आनंद है। अब देखो, दोनों के इष्ट हैं श्याम सुंदर। नंद बाबा श्याम सुंदर को पुत्रवत स्नेह करते हैं, लेकिन इष्ट तो हैं श्याम सुंदर। उद्धव जी भी। तो दोनों भक्तों के बीच मध्य में रात भर कृष्ण चर्चा होती रही, और उस कृष्ण चर्चा में कब प्रातः हो गई, कब सवेरा हो गया, दोनों को पता नहीं है। उद्धव जी को होश आया कि पूरी रात्रि बीत चुकी है। अब तो नंद बाबा को साष्टांग प्रणाम किया, यशोदा मैया को साष्टांग प्रणाम किया, और उद्धव जी वहां से निकल लिए। यमुना जी के किनारे उद्धव जी आए तो क्या देखा? सहस्त्रों गोपियां यमुना जी के किनारे बैठी हुई हैं और आपस में कृष्ण चर्चा कर रही हैं। कृष्ण का स्वरूप कैसा है, कृष्ण की चेष्टाएं कैसी हैं, कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं। प्रत्येक गोपी अपना अपना अनुभव, जो कृष्ण के साथ उसकी जैसी दिनचर्या थी, जैसा जीवन था, वो एक दूसरे से कहकर उसमें आनंद ले रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे सखी, मैंने आज रात में बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। दूसरी पूछती है, क्या स्वप्न देखा? तो बताती है कि आज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने स्वप्न में देखा कि मैं किसी दूसरे वृंदावन में चली गई हूँ। अब दूसरा वृंदावन क्यों? बोले वो दिखता तो वृंदावन जैसा है, पर वहाँ प्रिया प्रियतम दोनों नहीं है, ना तो श्याम सुंदर है और ना प्रिया जू है, लाडली जू, किशोरी जू, राधा रानी है। तो मैं वहाँ आश्चर्यचकित हूँ कि श्याम सुंदर कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, हमारी लाडली जू कहाँ है। वहाँ पर बहती हुई यमुना से, वृक्षों से और पेड़ पौधों से मैं पूछती हूँ कि श्याम सुंदर कहाँ चले गए, मेरी लाडली जू, मेरी आराधिका राधिका कहाँ चली गई। मैं जल से पूछती हूँ, मैं पृथ्वी से पूछती हूँ, मैं आकाश से पूछती हूँ, मैं सूर्य से पूछती हूँ, मैं वायुमंडल से पूछती हूँ, पर मुझे कोई पता नहीं बताता। इतनी देर में अकस्मात 5 देवता मेरे आगे प्रकट हो गए हैं। तो उन देवताओं ने मुझे प्रणाम किया। अब मैं ब्रज की साधारण सी गोपी और मुझे देवता प्रणाम करे, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की घटना हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो? तो उन देवताओं ने बताया, देवी, हम में से एक पवन देवता है, एक जल के देवता है, एक पृथ्वी के देवता हैं, एक अग्नि के देवता हैं। इस प्रकार हम 5 पंचभूत वाले देवता हैं, जिनसे जीवात्मा के शरीर का निर्माण होता है। हम में बोलने की सामर्थ्य नहीं, हम में देखने की सामर्थ्य नहीं, पर आपने हम 5 का संकल्प किया कि मैं अग्निदेव, आप बताओ कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। तो मुझ में आपको देखने की, बोलने की सामर्थ्य आई। आपने भूमि से पूछा, तो इसलिए इनको भी बोलने और आपको आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अर्थात आपने जैसे ही हम 5 देवताओं का संकल्प करके आपने पूछा, तो हम में वो सामर्थ्य आई कि हम आपको, आपके दर्शन कर सके, आपसे बातचीत कर सके। वो गोपी बाकी गोपियों को बता रही है। तो मैंने उन देवताओं से पूछा कि अब आप कृपा करके पधारे हो, तो आप इतना बता दो कि मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं, वे हमें क्यों नहीं दिखते, वे हमें क्यों नहीं मिलते, वे कहाँ चले गए हैं। तो उन 5 देवताओं ने कहा, देवी, श्याम सुंदर का पता लगा पाए ऐसा तो सामर्थ्य हमारे अंदर भी नहीं है। तो बोले, फिर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं। वो गोपी कहती है। तो उन देवताओं ने क्या कहा उस गोपी से? वे देवता लोग कहते हैं कि हे देवी, हमें श्याम सुंदर को देखने की सामर्थ्य आ जाएगी यदि आपकी कृपा हम सब पर हो जाए।
गोपी कहती है मेरी कृपा, मैं तो न पढ़ी न लिखी, ज्ञान में भी शून्य, हर चीज में शून्य, मैं वृंदावन की गवारन, आप पर क्या कृपा करूंगी भला, आप तो स्वयं देव हैं, सब कुछ करने में सुलभ है। तो उन देवताओं ने कहा देवी आपने हमसे श्याम सुंदर का पता पूछा, तो हम श्याम सुंदर का पता आपको अवश्य बता सकते हैं और ये सामर्थ्य भी हमें प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने चरणों की रज का दान करना पड़ेगा। अर्थात बोले आपके चरणों की रज हम जब अपने मस्तक पर धारण करेंगे तब हम श्याम सुंदर को देख पाने में समर्थ हो जाएंगे। बोली सखी मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई, मैं थोड़ा पीछे बढ़ी और उन देवताओं को मैंने देखा कि मेरे पीछे खिसकते ही वे पांचों देवता मैं जहाँ खड़ी थी उस रज में लोटपोट होने लगे। कोई रज उठाकर अपने नेत्रों में लगाता, कोई मस्तक पर लगाता, कोई सर्वांग में उस रज को लपेट रहा है। और जो ही रज लपेट ली उसके बाद उन देवताओं ने कहा देवी अब हम बता सकते हैं कि श्याम सुंदर कहाँ है। उस गोपी ने कहा तत्काल समय मत लगाओ, तत्काल बताओ। तब उन देवताओं ने कहा देवी हमको श्याम सुंदर आते हुए दिख रहे हैं, आपके समक्ष जल्दी ही उनका संदेश आएगा, कोई ना कोई सूचना अवश्य आएगी, आप बस थोड़ी प्रतीक्षा करें। इतना कहकर वे देवता अंतर्ध्यान हो गए और मेरा स्वप्न टूट गया। वो गोपी बाकी गोपियों को बता रही है, मतलब गोपियों के चरणों की रज के कण का महत्व देखिए। वैष्णव हमारे ब्रजवासी, हमारे वृंदावन के वैष्णव आचार्य ऐसे ही नहीं कहते कि ब्रज की रज को मस्तक पर लगाओ। जिसको देखो ये ब्रज की जो रज है वो भी सब लोगों के लिए नहीं है। ब्रज की रज को मस्तक पर वही धारण करे जिसको श्याम सुंदर और प्रियतमा लाडली जू से मिलना हो। ब्रज की रज ये श्री धाम वृंदावन आपको प्रिया प्रियतम से मिला देने का सामर्थ्य रखता है। प्रथम दिन से हम कहते चले आ रहे हैं। अब ये चर्चा तो गोपियां कर रही हैं, उद्धव जी छिपे छिपे सुन रहे हैं इस बात को कि ये गोपियां क्या बात कर रही हैं। उतने में ही एक कहीं से काला काला भौरा उड़ता हुआ आया और वहीं श्री राधिका रानी बैठी थी। उन सब गोपियों के मध्य में श्यामा जू बैठी हैं। तेज इतना स्वरूप ऐसा कि उद्धव जी देखने में समर्थ नहीं है। हमारी लाडली जू के शोभा वर्णन नहीं कर सकता कोई। श्याम सुंदर देखकर मूर्छित हो जाते हैं। आप ये अंदाज लगाओ कि जब श्याम सुंदर को कामदेव देखते हैं तो श्याम सुंदर की आभा प्रभा से कामदेव मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। और जिनको देखकर कामदेव भी अचेत हो जाए, कहते हैं जीवात्मा में यदि एक भी अंश उनकी कृपा से होता है तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर होता है, बहुत सौंदर्यवान होता है। ऐसा कामदेव जब हमारे श्याम सुंदर को देखता है तो अचेत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और ये श्याम सुंदर जब हमारी श्यामा जू के मुखार बिंदु का दर्शन करते हैं तो इनकी बंशी हाथ से छूट जाती है। ये मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते, ऐसा सौंदर्य है हमारी लाडली जू का। तो उद्धव जी तो महाज्ञानी हैं, पर लाडली जू के दर्शन करने का सामर्थ्य अभी इनमें नहीं है। बस इनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ, कई सारी गोपियों के झुंड किसी देवी को घेर कर बैठे हैं। अब वो भौरा आया तो श्यामा जू के चरणों को कमल जानकर उसके आसपास, उनके चरणों के आसपास गुंजार कर रहा है। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मेरी श्यामा के चरण
श्यामाजू के श्री चरणों में वो भ्रमर गुंजार करता आया तो गोपियां उसे हटा रही हैं और कह रही हैं, मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रिं सपत्न्याः कुच विलुलित माला कुङ्कुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं यदु सदसविडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। भ्रमर से कह रही है, रे दूर हट जा, मेरी श्यामा जी के चरणों को स्पर्श मत कर। देख देख तेरी मूंछों पर तो मधुपुरी की युवतियों का कुमकुम लगा है, तू उन्हीं के पास जा। तू जैसा श्याम सुंदर काला है तू भी वैसे ही काला है। अब प्रत्येक काली वस्तु से हम बहुत सावधान रहती हैं। तू जहां से आया है वहीं चले जा, हमें तेरी आवश्यकता नहीं। तू तो बिल्कुल श्याम सुंदर के हृदय जैसा काला है। बहुत कुछ खरी खोटी उसको सुनाई, उस भौरे को। अब देखो ब्रज की गोपियों का चिंतन कितना गाढ़ है। किसी भी काली वस्तु को देखती हैं तो उनको श्याम सुंदर ही दिखते हैं, और हमारे जैसे बद्ध जीव श्याम सुंदर को भी देखे तो हमें मूर्ति दिखती है, और हम चाहते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत महान हैं। बड़ी दुर्दशा है, हम स्वांग को ही महानता जान रहे हैं। वास्तविकता में ये स्वांग है। हम अपने निजी जीवन में जो करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है, वैसी ही हमारी वाक्य शैली, वैसी ही हमारी भाषा शैली, वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है। इसलिए एकांत में हो तो अपने हृदय की स्थिति को सुधारो, और सबके बीच में सुधारने की आवश्यकता नहीं। सबके बीच में तो सब लोग ही तुम्हें सुधारे रहेंगे। एकांत में मन की स्थिति को सुधारो। यदि तुम्हारा एकांत पवित्र है तब तो तुम्हारा व्यवहार जगत भी पवित्र ही रहेगा। यदि जो एकांत में पवित्र नहीं, उसकी भाव स्थिति कभी उस पवित्रता को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए साधक को चाहिए कि वो हमेशा अपना एकांत सुधारे। अब देखो गोपियों ने उलाहना देना शुरू किया, पर गोपियों का भाव कैसा है। बोले खूब खूब खरी खोटी सुनाई उस भंवरे को, लेकिन बाद में कहती हैं कि देखो अच्छा एक बात है, अब तुम हो तो हमारे श्याम सुंदर जैसी, हो तो हमारे श्याम सुंदर के मित्र ही, पर आपस की देखो बात आपस में ही रखना, श्याम सुंदर से जाकर शिकायत मत कर देना। कैसा दिव्य भाव है गोपियों का। अब उद्धव जी ये सब खड़े सुन रहे थे। अब तो वो बाहर निकल कर आए। गोपियों ने देखा कि ये कौन है। अरे इसके कंधे पर तो हमारे श्याम सुंदर का पीताम्बर है, इसके हाथ में तो हमारे श्याम सुंदर की वंशी है। ये है कौन? ये अवश्य ही कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे श्याम सुंदर ने किसी को भेजा हो। दौड़कर गोपियां, वैसे तो श्याम सुंदर जानते थे कि यदि उद्धव जी को हमने ये अपने चिन्ह ना दिए तो गोपियां तो इसकी तरफ दृष्टिपात भी नहीं करेंगी, देखेंगी भी नहीं, क्योंकि वे केवल एक ही पुरुष को देखती हैं, और वो पुरुष हमारे श्याम सुंदर हैं। उनके अलावा किसी भी पुरुष से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर ने चलते चलते वंशी और अपना पीताम्बर उद्धव जी को उड़ा दिया था कि ये पीताम्बर जब गोपियां देखेंगी तभी उद्धव जी को भाव देंगी। गोपियों ने देखा, पूछा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, अपना परिचय दो। उद्धव जी बताते हैं कि मैं यदुवंशियों का महामंत्री। देखो घमंड के साथ बोले, मैं यदुवंशियों का महामंत्री, कृष्ण का सखा। उनको याद आती है आप सबकी, इसलिए मुझे भेजा है संदेश देने के लिए। गोपियों ने कहा, देखो भैया हमें किसी संदेश की आवश्यकता नहीं। प्रियतम कहीं दूर बसे हो तब तो पाती भेजी जाए, लेकिन जब प्रियतम हृदय में बसे हैं तो हृदय में बसे हुए प्रियतम को भला कौन सी पाती प्रेषित की जाए। हमें उनको चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं, पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रियतम तो हमारे उर में रहते हैं, हमारी अच्छी भली सारी बातें हम उनको बताते हैं, वो हमारे हृदय में ही स्थित हैं। उद्धव ने कहा, जब इतनी ज्ञानवान हो सभी लोग तो फिर रोती क्यों हो। बोले उद्धव
कभी तुमको किसी से स्नेह हुआ है, प्रेम हुआ है? उद्धव जी ने कहा नहीं। बोले जिस दिन होगा जान जाओगे। ये तो सामान्य जगत का प्रेम है कि व्यक्ति एक दूसरे के लिए रोता है, माता बच्चों के लिए रोती है, बच्चे माता के लिए रोते हैं जब तक छोटे रहते हैं। ये तो सामान्य जगत के व्यवहार की बात है। और जिसका प्रेम ब्रह्म से हो जाए, उसकी पवित्रता, उसकी अनुभूति, वो भाव स्थिति बिना उस स्थिति में जाए कोई कैसे समझ सकता है? ये कोई चना चबेना थोड़े ही है कि तुमने देखा, तुम रो रहे हो तो हमने भी रोना प्रारंभ कर दिया। ये कोई चना, ये भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग थोड़े ही है कि उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर लें। महाराज बहुत परीक्षाएं होती हैं। बड़े बड़े साधु भक्तमाल पढ़िए, देखिए कैसी कैसी परीक्षाएं भगवान ने की, तब तो उत्तीर्ण करते हैं भगवान। साधारण से सामान्य जगत में भी एक कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में जाने के लिए परीक्षाएं होती हैं। तो क्या ये भगवान की जो इतनी बड़ी ये जगत है, जो भगवान का ये आध्यात्मिक विद्यालय है, क्या इसमें परीक्षाओं के बिना ही तुम आगे पहुंच जाओगे? नहीं, जब तुम अपनी कक्षा पूर्ण करोगे तब परीक्षाएं होंगी। एक सामान्य सा तबला बजाने वाला व्यक्ति भी तबले को ठोक पीट कर सही करता है, तो भगवान तुमको ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे। हम सब भगवान के वाद्य यंत्र हैं, हम सबकी डोरी ठाकुर जी के हाथ में है। तो क्या वो बिना ठोके पीटे ही बजाना शुरू कर देगा? ठोकेगा भी, पीटेगा, मार उतनी ही देगा जितने में टूटे ना। सब कुछ ठाकुर पर छोड़ दो। उद्धव ने कहा जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे हृदय में रहता है तो फिर रोती क्यों हो? बोले रोते हम इसलिए हैं कि हम अपने प्रियतम को अपनी अच्छी भली बातें सब बताते हैं, और जब हमारा प्रियतम हंसता है तो हम हंसते हैं, जब हमारा प्रियतम रोता है तो हम रोते हैं। क्योंकि प्रेम में दो नहीं, प्रेम में एक और एक जुड़ता है तो एक ही रहता है, एक प्लस एक ही, एक का दो नहीं होता। इसलिए हम और हमारे प्रियतम की भाव स्थिति एक है। वो हंसेगा तो हम हंसेंगे, वो रोएगा तो हम रोएंगे। उद्धव से कहती हैं ये ज्ञान की पाठशाला कहीं और खोलो। उद्धव, हमें नहीं, इस कोरे ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जितना हमारे प्रियतम ने हमको सिखाया पढ़ाया हमारे लिए पर्याप्त है। ये ज्ञान उनको दो जाकर जिसको ब्रह्म को प्राप्त करना है। अरे जिसको ब्रह्म प्राप्त है उसको ज्ञान देकर तुम क्या करोगे? जो नित्य प्रत कृष्ण के साथ खेलता हो, जो नित्य प्रत कृष्ण के साथ रहता हो, जिसकी दिनचर्या कृष्ण से विलग नहीं है, कृष्ण से भिन्न नहीं है, उसको तुम क्या ज्ञान का उपदेश दोगे? इस उपदेश की आवश्यकता तो उसे है जो कृष्ण के स्वभाव को नहीं जानता। इस उपदेश की आवश्यकता तो उसे है जो कृष्ण को नहीं जानता। और हमसे भली भांति, हमसे ज्यादा कृष्ण को और कौन जानता होगा? उसकी प्रत्येक लीलाओं में हम सब सम्मिलित रही हैं। इसलिए इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं। उद्धव तुम भये बौने, पाती लेके आए दौड़े, ब्रह्म कौन पूजे यहाँ, रोम रोम श्याम है। अच्छा, अगर ऐसी स्थिति है तुम सबकी तो फिर तुम्हें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। तुम उसके विरह में रोते क्यों हो? उद्धव से गोपियों ने कहा, उद्धव ये तुम्हारी भूल है कि हम उसके विरह में रोते। हमारा हमारे प्रियतम से एक क्षण के लिए भी विलग होना है ही नहीं। हमारी सारी चेष्टाएं, सारी क्रियाएं कृष्ण के साथ ही हैं। तुम्हें दिखेंगी नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तारी लाडली जी के चरणों की रज को मस्तक पर नहीं लगाया है, और बिना श्यामा जी के चरणों की रज मस्तक पर लगाए श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हो सकते। अगर तुम्हें श्याम सुंदर के दर्शन करने हैं, क्योंकि वृंदावन के क्षेत्र से बाहर श्याम सुंदर का अलग स्वरूप होता है।
वहाँ वो राजा, देखो द्वारिका में भी श्याम सुंदर राजा बनकर बैठे हैं, मथुरा में भी राजकुमार बनकर बैठे हैं। तो राजा और राजकुमार का स्वभाव अलग होता है, लेकिन कोई बालक हो उसका स्वभाव, बोले ये प्रेम क्षेत्र है, यहाँ श्याम सुंदर प्रियतम बनकर रहते हैं। श्याम सुंदर राजा बनकर ब्रज में नहीं रहते, इसलिए बिना श्यामा जी के चरणों की रज लगाए तुम्हें श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होंगे। उद्धव ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तत्काल में इनके चरणों की रज को धारण करता हूं, मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए कि तुम्हारे साथ श्याम सुंदर हैं। और बात भी ऐसी, बिना आपकी प्रेम की स्थिति में आए बिना कोई प्रेमी का भाव कैसे जान सकता है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया, मैं भी है गया लाल। यही तो एक भाव स्थिति है, यही तो प्रेम की, यही तो भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति है, जहां प्रिया प्रियतम से भिन्न नहीं रहता व्यक्ति, साधक भिन्न नहीं रहता, सेवा में सम्मिलित हो जाता है। गोपियों ने कहा, जैसे ही चरणों की रज को उद्धव जी ने अपने मस्तक पर लगाया, अभी तक तो ज्ञान के नेत्र थे, पर ज्ञान के नेत्रों में जब तक भक्ति का अंजन न लगा हो, जब तक भक्ति का काजल न लगा हो, तो कैसे कैसे नेत्र रहेंगे, अस्वस्थ से रहेंगे। और जब भक्ति का अंजन ज्ञान के नेत्रों में लग जाए, तभी तो प्रिया प्रियतम के दर्शन होंगे। वो अंजन और है, वो नेत्र और हैं, वो भाव स्थिति और है। ये चरणों की रज को मस्तक पर धारण किया, कहते हैं वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पादरेणुम भिक्षुषः याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम, इन वृंदावन की गोपियों के चरण रज के कण को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अभी तो ज्ञान का उपदेश देने आए थे, अब ज्ञान ध्वस्त हो गया। अब तो उद्धव जी ने क्या देखा कि सहस्त्रों गोपियों के साथ सहस्त्रों श्याम सुंदर बैठे हैं। श्याम श्यामा गलवहिया दिए यमुना जी के किनारे बैठे हैं, और जितनी गोपियां हैं सबके साथ श्याम सुंदर हैं। भक्ति का अंजन लगाते ही ये दिव्य दर्शन, दिव्य वृंदावन उनको दिखा, दिव्य श्यामा श्याम दिखे, और दिव्य आभा प्रभा और वृंदावन का वो स्वरूप जो वास्तव में है उद्धव जी को दिखाई दिया। बिना वृंदावन की शरण लिए, बिना वृंदावन के ब्रजवासियों की शरण लिए कोई श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच सकता। ये प्रेम भूमि है। प्रेमियों का संग करते ही उद्धव जी को तत्काल भगवान ने दर्शन दिखाया कि देखो, मैं तो गोपियों को छोड़कर एक क्षण के लिए अलग जाता नहीं। मेरी श्यामा जी और मैं तो नित्य विहार में रहता हूँ। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। प्रिया प्रियतम का नित्य विहार वृंदावन में चलता ही रहता है, नित्य है, रुकता नहीं, कभी विश्राम नहीं लेता। पर जो उस स्तर तक पहुंच पाया,
उसने जिसने देख लिया फिर उसे और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं रही। उसका इधर उधर भटकना बंद हो गया, वो उन्हीं में प्रवेश कर गया। अब तो उद्धव जी जाने को तैयार नहीं। वो कहती हैं आप तो यदुवंशियों के महामंत्री हैं, आपके बिना सारे कार्य कैसे संचालित होंगे। उद्धव जी वो कहने लगे वो श्याम सुंदर जाने। अब तो आप सब अपने चरणों की रज मुझ दास को प्रदान करें और केवल मुझे यही आशीर्वाद दें। आसा महो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना या दुष्टजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा बेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मुझ दास की आशा है कि आप सब अपने चरणों की रज प्रदान करके मुझे अपना बना लीजिए, मुझे दास बना लीजिए। मुझे वृंदावन का कोई लता, कोई औषधि, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पाषाण रज की कण बना लीजिए, पर मुझे वृंदावन से बाहर मत भेजिए। आपकी कृपा, और मुझे पता है बिना आपकी कृपा की ये संभव नहीं है। उद्धव जी ने चरणों में निवेदन किया। गोपियां अत्यंत प्रसन्न हुई। 7 महीने तक उद्धव जी रहे और उन्हें 7 माह उद्धव जी को ऐसे लगे जैसे 7 दिन हो। आज उद्धव ब्रज की रज को लपेटकर मधुपुरी जा रहे हैं। श्याम सुंदर को संदेश देना है। श्री उद्धव जी चल पड़े, श्याम सुंदर के पास पहुंचे। श्याम सुंदर ने जैसे ही उद्धव जी को वृंदावन की रज लपेटे देखा तो दौड़कर हृदय से लगा लिया। उद्धव जी से पूछा कि मेरी गोपियां, मेरे बाबा, मेरी मैया सब कुशल से तो है ना। उद्धव जी बोले तुम्हारे जैसा निष्ठुर, तुम्हारे जैसा निर्मोही मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। श्याम सुंदर कैसा तुम्हारा स्वभाव है। मैंने तो अपने गुरुदेव से सुना था कि तुम बहुत करुणा वाले हो। तुम्हारी जैसी करुणा किसी के पास नहीं है, और तुम इतने करुणावान होकर इतने निष्ठुर कैसे हो गए। तुम ऐसे बाबा, ऐसी मैया जो तुम्हारी याद में रोते रोते अंधी हो गई, ऐसी यशोदा मैया को, ऐसे नंद बाबा को, ऐसी ब्रज की गोपियों को छोड़कर तुम मथुरा में सुखपूर्वक कैसे रह सकते हो। श्याम सुंदर ने हृदय से लगा लिया उद्धव को और कहा बस बस बस, मैं यही चाहता था और मेरा काम पूर्ण हुआ। तुमको वहां जो दिखाया, उद्धव जी से कहा नेत्र बंद करो और कुछ देर प्यारी जू का नाम लो। उद्धव जी ने प्यारी जू का, श्यामा जू का नाम लिया और उसके बाद नेत्र खोलने पर उसी कक्ष में, उसी जगह पे, उसी स्थान पर उद्धव जी को वही ब्रज की समस्त गोपियां श्याम सुंदर के चारों ओर बैठी नजर आईं और श्याम सुंदर और श्यामा जो बीच में गलबैयां देकर बैठे हुए हैं। दर्शन उद्धव जी को हुए, उनके नेत्र सफल हो गए। वो समझ गए कि एक क्षण के लिए श्याम श्यामा एक दूसरे से विलग नहीं है, एक ही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामि सखे दर्शय सन्निधिम्।